हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, यह है हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 23। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा और ये मेरा पार्ट 2 है, कविता हम सब बलवान बनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले पार्ट 1 में हम सभी ने हम सब बलवान बने का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझा था। बच्चों, एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से हम सब बलवान बनेंगे कविता में क्या कहा गया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। हम सब बलवान बनेंगे। इस कविता में कहा गया है कि हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश की शान को बनाए रखने के लिए हमें मजबूत बनना होगा। हमें अपने अंदर फौलादी ताकत लानी होगी, तभी हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। जिस तरह से हिमालय अड़िग है, पर्वत पहाड़ सब अड़िग हैं और कितने ही आंधी तूफान बारिश आ जाए लेकिन वो स्थिर खड़े हुए हैं, वो कभी भी विपत्तियों से नहीं घबराते। ठीक उसी तरह से हमें भी नहीं घबराना है और सारी परेशानियों को बहुत अच्छे से सोच समझकर हल करनी है। अपने देश की शान को बढ़ाना है, अपने देश की रक्षा करनी है और यह हमारा फ़र्ज है। यह हमारा फ़र्ज बनता है कि हमें अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। और यही कविता में कहा गया है, हम सब बलवान बनेंगे, भारत माँ की शान बनेंगे। यही कहा गया है ना बच्चों। तो चलिए, अब इस कविता के बाद इस कविता में दिए गए शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अब हम समझेंगे और सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्द दिया हुआ है मेहनतकश। मेहनतकश मीन्स मेहनत करने वाला। जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं? मेहनतकश, मेहनत करने वाला। दूसरा शब्द है शान। शान मीन्स प्रतिष्ठा, शान प्रतिष्ठा। फौलादी, फौलादी बहुत मजबूत। फौलादी मीन्स बहुत मजबूत। अभिमान, घमंड। अभिमान, घमंड। जैसा कि कविता में कहा भी गया है ना कि हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मेहनतकश, मेहनत करने वाला। शान, प्रतिष्ठा। फौलादी, बहुत मजबूत। अभिमान, घमंड। सभी बच्चे अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में ये शब्दार्थ बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। अब प्रश्न उत्तर की बारी आती है बच्चों। शब्दार्थ के बाद सभी बच्चे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं। प्रश्न 1, बच्चे कैसे इंसान बनेंगे? बताओ बच्चों, बच्चे कैसे इंसान बनेंगे? बच्चे बड़े होकर मेहनतकश इंसान बनेंगे, मेहनत करने वाले इंसान बनेंगे। मेहनत करेंगे, आलस नहीं करेंगे, है ना, तभी तो अपने देश को ले जाएंगे आगे और तभी हमारे देश का विकास होगा। हमारा विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो बच्चे कैसे इंसान बनेंगे? बच्चे मेहनतकश इंसान बनेंगे। प्रश्न 2 है बच्चों, बच्चों के हाथों में कैसी ताकत होगी? कैसी ताकत होगी बच्चों के हाथों में? फौलादी ताकत। बच्चों के हाथों में फौलादी ताकत होगी। प्रश्न 3, बच्चे किसकी मुस्कान बनेंगे? बच्चे फूलों की मुस्कान बनेंगे। बच्चे फूलों की मुस्कान बनेंगे। प्रश्न 4, कविता में किसके समान ऊंचा उठने की बात कही गई है? कविता में पर्वत के समान ऊंचा उठने की बात कही गई है। कविता में किसके समान ऊंचा उठने की बात कही गई है बच्चों? पर्वत के समान, पहाड़ के समान। कहा गया है ना, जिस तरह से पहाड़ अपनी जगह पर खड़ा रहता है और चाहे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन वो कभी भी उन परेशानियों से नहीं घबराता है और उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है। तो इस कविता में हमें यही कहा गया है कि हमें पर्वत के समान
खड़े रहकर अपने भविष्य में, अपने ज़िंदगी में जो हमारी आने वाली परेशानियां हैं, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं प्रश्न उत्तर सारे दोहराती हूँ। बच्चे कैसे इंसान बनेंगे? बच्चे मेहनतकश इंसान बनेंगे। प्रश्न 2, बच्चों के हाथों में कैसी ताकत होगी? बच्चों के हाथों में फौलादी ताकत होगी। बच्चे किसकी मुस्कान बनेंगे? बच्चे फूलों की मुस्कान बनेंगे। प्रश्न 4, कविता में किसके समान ऊंचा उठने की बात कही गई है? कविता में पर्वत के समान ऊंचा उठने की बात कही गई है। तो सभी बच्चे शब्दार्थ के बाद अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में ये प्रश्न उत्तर साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। यही आपका होमवर्क है। राइट द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन हिंदी पल्लव कॉपी। और सभी बच्चे याद करने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये बार बार अपनी क्लास में बोलती हूँ कि आपको याद करने के साथ साथ हिंदी की कॉपी में लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।